दोस्तों आप भी अगर अपना पासपोर्ट को 2025 के अंदर रिन्यू कराना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में देखेंगे लेटेस्ट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको पासपोर्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन फाइल करना है, जो कि दोस्तों ये लगभग नए पासपोर्ट अप्लाई करने जैसा ही है। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सारा कुछ लाइव प्रूफ के साथ देखते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर के गूगल में टाइप करना है पासपोर्ट सेवा, और उसके बाद ये जो पासपोर्ट सेवा का पहला वेबसाइट आ रहा है इसे हमें ओपन कर लेना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, सिंगल क्लिक में इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक अलर्ट दिखाया जा रहा है, इसे सिंपली हमें क्लोज कर देना है। अब देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी काम करने से पहले हमें अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं यूजर रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर, जहां पे सबसे पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको पूरा यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा। तो मैं पंजाब से हूं तो मेरा पासपोर्ट ऑफिस चंडीगढ़ है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे गिवन नेम डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम डाल देना है। अगर मिडिल नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट डालेंगे, और ध्यान रखिएगा कोई भी स्पेशल सैल्यूटेशन नहीं लगाना है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कुछ भी नाम में नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पे सरनेम डाल देना है, यानी कि लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, और यहाँ पे बोला जा रहा है ईमेल आईडी को यूजर आईडी बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं यस करूंगा। जैसे ही मैं यस करता हूं देख सकते हैं लॉगिन आईडी में ऑटोमेटिक हमारा ईमेल आईडी आ चुका है। अब यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड बना लेना है और दोबारा से वो पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिएगा, पासवर्ड पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, जहां पे बोला जा रहा है मिनिमम 8 से 14 कैरेक्टर के बीच आपका पासपोर्ट होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, और 0 से 9 तक कोई नंबर, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि स्टार, डॉट, कॉमा है। ये सब मिलाकर के 8 से 14 कैरेक्टर के बीच पासपोर्ट बना लेंगे, और जो पासपोर्ट बनाएंगे ऊपर नीचे सेम टू सेम फिल करना है। चलिए दोस्तों, उसके बाद अगला यहाँ पे हिंट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है और आंसर में कुछ भी ABCD कुछ भी टाइप कर देना है। इसका कोई माने मतलब नहीं है। हालांकि ये काम तब आता है जब आप पासपोर्ट भूल जाते हैं और रीसेट करना हो, लेकिन इसके अलावा ईमेल या मोबाइल OTP के थ्रू भी हम रीसेट कर लेते हैं, तो इसीलिए ये चीज उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद अंतिम में ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन हमें मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे एक काम करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक गया होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एक्टिवेट कर दो, जो कि एक्सपायरी डेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस डेट से पहले हमें लिंक को एक्टिवेट करना है। तो सिंपली आपको जीमेल खोलना है, उस ईमेल के ऊपर मेल आया होगा, एक क्लिक कर देंगे, आपका यूजर आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार एक्टिवेट होने के बाद हम वापस से आ चुके हैं होम पेज के ऊपर, और इस बार हमें एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे वो वाला हमें ईमेल आईडी भी एंटर करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो जो अभी हमने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डाल देंगे। ये कैप्चा यहाँ पे सेम टू सेम फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन होम के ऊपर मैं आ चुका हूं। अब यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट, ठीक है। सिंपली आपको क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब देख सकते हैं हम आ चुके हैं पासपोर्ट टाइप वाले ऑप्शन के ऊपर, जहां पे सबसे पहले आपको अप्लाइंग फॉर में री इशू पासपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे री इशू पासपोर्ट के ऊपर हमने क्लिक किया, तो अब यहाँ पे रीजन पूछ रहा है किस वजह से आप पासपोर्ट को रिन्यू कराना चाहते हैं। जैसे कि आपको अपने पासपोर्ट में कुछ करेक्शन कराना है, कुछ गलत था। दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया। इसके अलावा अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, उस वजह से रिन्यू कराना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुए 3 साल से ज्यादा हो चुका है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने वाला हूँ, यानी कि हमारा पासपोर्ट रिसेंटली एक्सपायर हुआ है। उसके बाद दोस्तों, एप्लीकेशन टाइप में हमें यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि तत्काल मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा बुकलेट टाइप में आप 36 पेज या 60 पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 36 पेज सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल फिल करना है हमें। आपके सहूलियत के लिए मैं आपको बता दूं, आपका जो पासपोर्ट होगा वो अपने पास रखिए। जिस तरीके से आपके एग्जिस्टिंग पासपोर्ट में डाटा है सेम टू सेम फिल करिए, आपके लिए सही रहेगा। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन नेम में फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम आपको डाल देना है, स्पेस डाल करके, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट नेम मिडिल नेम। अगर मिडिल नेम नहीं होगा तो नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कोई एक्स्ट्रा सैल्यूटेशन नहीं डालना है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कुछ नहीं डालना है। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे अगला पूछ रहा है आपका कोई अदर
नेम भी है, तो अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 अलग अलग नाम डालने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि पहला नाम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फिर से सेकंड नाम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका सेकंड कोई नेम नहीं है तो सिंपली नो कर देना है, तो ये सब ऑप्शन नहीं खुलेंगे आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है कि आपने कभी नेम चेंज किया है, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम था पहले से, यानी कि जन्म से आज तक सेम वही नेम है, तो यहाँ पे मैं नो करूंगा। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका बर्थ इंडिया से बाहर हुआ है, तो यहाँ पे मैं नो करूंगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में अपना बर्थ का जो जिला का नाम है वो डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैं बर्थ सेलेक्ट करूंगा, यानी कि जन्म से ही हम इंडियन सिटीजन है। उसके बाद पैन नंबर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा पैन नंबर डाल ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं डालिएगा फिर भी पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर वो लोग मांगेंगे ही मांगेंगे, बिना पैन कार्ड के पासपोर्ट बनाएंगे ही नहीं। हाँ, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है, नहीं डालते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन बिना पैन नंबर का आपका काम नहीं होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे इंप्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्टूडेंट है। आप ये ना सोचे कि मैं कल को कुछ और काम करूंगा, नहीं, आज जो आप कर रहे हो वो सेलेक्ट करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कोई पेरेंट्स सरकारी जॉब में है, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आ जाता है आपको ईसीआर पासपोर्ट लेना है या नॉन ईसीआर पासपोर्ट लेना है। ये 2 तरह के पासपोर्ट क्यों होते हैं, कि इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ईसीआर पासपोर्ट यानी कि इमिग्रेशन रिक्वायर्ड पासपोर्ट, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं, उनका भी पासपोर्ट तो डेफिनेटली बनेगा ही, लेकिन उसके लिए स्पेशल पासपोर्ट बनता है इमिग्रेशन रिक्वायर्ड पासपोर्ट, यानी कि किसी भी देश में आप एंट्री करेंगे तो स्पेशल आपसे पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि आप उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो आप किस लिए वहां पहुंचे हैं, क्या काम है, डिटेल में आपसे पूछा जाएगा। इसे कहते हैं ईसीआर पासपोर्ट, इमिग्रेशन रिक्वायर्ड पासपोर्ट, जो कि ये उनको इशू होता है जो 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं। अब आ जाता है नॉन ईसीआर पासपोर्ट, यानी कि आप 10वीं से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एटलीस्ट 10वीं पढ़े लिखे हैं, तो नॉन ईसीआर यानी कि नो इमिग्रेशन रिक्वायर्ड पासपोर्ट आपको मिलेगा। अब इस पॉइंट में कोई मैटर नहीं करता है कि आप किसी देश में काम करने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। ये चीजें इसलिए बनाया गया है, काफी गल्फ कंट्री में जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो जाते हैं काम करने, फिर उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, तो यही सब चीजों से बचने के लिए ईसीआर पासपोर्ट को बनाया गया है। अब चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है, जहां पे देखिए ग्रेजुएट एंड अबव, 7th पास और लेस, और 10th पास एंड अबव, और बिलो 8 एंड 9th का यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 10वीं से ऊपर आप जितने भी पढ़े लिखे हो, ठीक है, चाहे पीएचडी आपने क्यों ना किया हो, वैल्यू सबका सेम रहेगा, नॉन ईसीआर पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएट एंड अबव कर देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो यहाँ पे मैं यस करूंगा, यानी नॉट इमिग्रेशन रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं 10वीं पास हूं, तो यहाँ पे मैं यस करूंगा। उसके बाद अगला जाता है विजिबल मार्क, माने कि आपके शरीर के ऊपर ऐसा कोई परमानेंट मार्क जिससे आपका पहचान हो सके। तो जैसे कि मेरा ये बाएं हाथ का 5वां उंगली कटा हुआ है, ये परमानेंट मार्क है, मेरा दांत थोड़ा सा टूटा हुआ है, ये परमानेंट मार्क है। तो आपने आज तक कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट फिल किया होगा तो ये चीजें मांगता ही मांगता है, तो आपको अपना परमानेंट मार्क यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ऊपर का सारा डिटेल फिल करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सेव माय डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों इधर आप देखोगे तो पासपोर्ट टाइप यहाँ पे हो चुका है, एप्लीकेशन डिटेल हो चुका है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जो भी डिटेल फिल करते जाएंगे यहाँ पे टिक लगते जाएगा। अब वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि अब उतना इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फादर नेम फिल करना है, जहाँ पे फादर नेम का फर्स्ट नेम मिडिल नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद मदर नेम का यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद लीगल गार्जियन कोई होगा तो उनका फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। फिर सेव माय डिटेल के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि करंट एड्रेस आपको फिल करना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ और बाकी जो हमारे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एड्रेस है वो सारा चीज यहाँ पे फिल कर लेना है, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ठीक है। इसी के साथ साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर होगा तो डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अच्छा दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं अंतिम में यहाँ पूछा जा रहा है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो इसे आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम एज प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि करंट और परमानेंट दोनों सेम है, तो यहाँ पे यस कर देंगे और नीचे सेव माय डिटेल के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे उनका नेम और
और एड्रेस डाल देंगे शॉर्टकट में, यानी कि नेम फुल डालना है, शॉर्टकट में एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है उनका, टेलीफोन नंबर है तो डाल देंगे, ईमेल आईडी है तो डाल देंगे। ठीक है, आखिर ये है क्या चीज? मान के चलिए आप किसी अदर कंट्री में है, आपके साथ कुछ गलत होता है या किसी भी रीजन के वजह से ऑफिसर आपके फैमिली को कांटेक्ट करना चाहता है, तो इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल जिनका दीजिएगा ऑफिसर उनको ही कांटेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पे जिसका भी डिटेल डालिएगा वो एक्टिव आदमी होना चाहिए, आलसी आदमी नहीं, इग्नोर करने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो लगता है आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके परिवार में जो भी एक्टिव लोग हैं उनका यहाँ पे डिटेल डाल के सेव माय डिटेल के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। चलिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट पूछा जा रहा है, यानी कि अगर आपको कोई स्पेशल अवार्ड वगैरह मिला है जैसे कि राष्ट्रपति पुरस्कार हो गया, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। उसके बाद अगला पूछा जा रहा है, कभी आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला था, जैसे कि मान के चलो जॉब करते समय या सरकारी किसी पद पे रहते हुए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला हो, अब उसे चेंज करके आपको पर्सनल पासपोर्ट बनाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। ठीक है, डिटेल नॉट अवेलेबल करने वाला हूँ। इसके बाद अंतिम में पूछा जा रहा है, कभी आपको कोई पासपोर्ट इशू हुआ था, तो यहाँ पे भी मैं नो करने वाला हूँ। यानी कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन को नो नो करके सेव माय डिटेल के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे अदर डिटेल पूछा जा रहा है, जहाँ पे सभी सवालों का जवाब हमें नो में करना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, कभी आपके ऊपर पुलिस केस हुआ था, कभी आप जेल गए थे, कभी आप दूसरे किसी कंट्री का सिटीजन थे, आप इंडिया में आए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे साथ। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को नो करने वाला हूँ। हालांकि आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, कभी आपने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया था, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। यानी कि सभी सवालों का जवाब नो में रहने वाला है यहाँ पे, अगर आप नॉर्मल है, पहले कोई लफड़ा वगैरह नहीं हुआ है तो। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। आपका पासपोर्ट किस प्रकार से दिखेगा यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट का टाइप है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है, और आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जन्म तिथि, जेंडर, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल वेरीफाई कर लेना है। सब कुछ सही है तो नीचे डिटेल सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ में हमने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। और चलिए डिटेल फिल करके सेव माय डिटेल के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एप्लीकेशन करता हूं। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ चुका है। आपको अपना सारा डिटेल वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर नेम, सारा कुछ, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, सारा कुछ आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। आप चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और जिनके लिए पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उनको एक बार चेक करा सकते हैं। और अगर सारा डिटेल सही है तो क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब हम वापस से इस पेज के ऊपर आ चुके हैं। अब हमें इस बार फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। और ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको 1500 रुपए का पेमेंट करना है। यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हम पेमेंट गेटवे के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। किसी भी माध्यम से पेमेंट कंफर्म करना है, मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ, अदर बैंक। और देख सकते हैं हमारे बैंक रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर ओटीपी आया, ओटीपी कंफर्म करता हूँ और ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। हालांकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हूँ, जिस वजह से 17 रुपया 70 पैसा ज्यादा लगा है। यूपीआई से करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। अब हमें 10 सेकंड वेट करना है, ऑटोमेटिक पासपोर्ट वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट कर लेना है, किस डेट को आप जा सकते हैं। जिस डेट में अपॉइंटमेंट खाली होगा वो वहां पे ग्रीन दिखाए जाएंगे, तो अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट करके बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका बुक अपॉइंटमेंट कंफर्म होता है, इस प्रकार से फाइनल एप्लीकेशन का रसीद आपको मिल जाएगा, जहां पे बैच नंबर, सीक्वेंस नंबर और अपॉइंटमेंट टाइम, ठीक है, अपॉइंटमेंट डेट और अपॉइंटमेंट का जो ऑफिस है, कहां पे आपने जो लिया है। हालांकि आपके डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंटमेंट ऑफिस हो सकता है, वो सब सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इस प्रकार का जो फाइनल रिसिप्ट निकलेगा, इसे आपको प्रिंट कर लेना है। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको अपना मार्कशीट प्लस 2 कलर फोटो लेकर के आपको जाना है पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर, आपके दिए हुए टाइम के ऊपर। 1-2 घंटा पहले ही पहुंच जाए, आपके लिए ही सहूलियत रहेगा। तो जैसे ही आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर जो है आपका नया वाला पासपोर्ट है रिन्यू होकर के आपके घर के एड्रेस के ऊपर आ जाएंगे। यही रहने वाला कंप्लीट प्रोसेस 2025 के अंदर, अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करना चाहते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।